हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश शेडिंग के साथ। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देखते हैं कलेक्टिव के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स, गॉड, एंजल, ऑल डिवाइन पावर मुझे गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कमिंग डेज के लिए क्या है, क्या मैसेजेज होंगे। इन कमिंग डेज में क्या मैसेजेज होंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडलाइन होगा उनके लिए। तो जितना लगता है कि आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें प्यार से, आराम से हो सकती है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और ज़बरदस्ती तो कभी नहीं करनी चाहिए, ना अपने साथ ना दूसरों के साथ, है ना। एक बार अपने साथ कर लिए तो चलेगा, है ना। परमात्मा माफ़ कर देंगे शायद। दूसरों के साथ करने वाले को तो क्या ही बोले कि ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसी बातें क्यों आ रही है। डिवाइन कौन है जो दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, क्यों है, किसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है भाई। कौन है जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरे व्यूवर्स है या व्यूवर्स का पर्सन है, कौन है। कोई नहीं, जो किसी से नहीं सुधरता उसको वक्त सुधारता है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। इसका ध्यान रखिए। जिसको कोई नहीं सुधारता है ना, उसको एक समय में ऐसा होगा कि वो बाप बाप बोल के सुधरेगा। देखो देख रहे हो, पता नहीं कल से 3 ऑफ सोर्ड्स सारा पक्का आपके पर्सन का ही होगा। कल पर्सन भी था पर्सन का। भाई थोड़े अच्छे मैसेजेस दीजिए, मेरे व्यूवर्स के मैसेज दीजिए। व्यूवर्स के पर्सन भी देखते हैं लगता है, तो उनके भी मैसेजेस आएंगे, ऐसा लग मेरे को आ रहा है। तो समटाइम्स एनर्जी 22 वर्षा हो सकती है पार्टनर में, ठीक है। सो यू डोंट वरी, लाइट हार्ट रहें, लाइट वेट रहें, सब ठीक होगा, अच्छा ही होगा। तो बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव हैं, कलेक्टिव के लिए, व्यूवर्स के लिए ऐसा आ रहा है कि कोई व्यूवर्स हैं तो दोनों ही कपल्स देख रहे हैं शायद में भी। तो बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेज है, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेज है। जो भी मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेज है बताइए। किसी के बारे में कुछ भी जजमेंट कायम मत कीजिए, राय मत बनाइए, है ना। कुछ भी राय मत बनाइए, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो जो मतलब सुलझे हुए लोग होते हैं, ये जो राय बनाते हैं ना, इसकी बिचिंग उसकी बिचिंग, इसकी क्रिटिसाइज उसकी क्रिटिसाइज, जिसकी तिसकी बातें करना, वो लोग बहुत हल्के विचार के लोग होते हैं। उनके पास बात करने के लिए कुछ होती ही नहीं है। आप खुद में इतना दमखम नहीं होता है, खुद का कोई प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं होता है, आपसे कुछ प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी उनको सीखना नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। दूसरों के लिए कायम बनाएंगे, मतलब जजमेंट तुरंत बना लेंगे, तुरंत अरे वो ऐसा है, ऐसी है, वैसा है। तो वो नहीं बनाना है ना। बिना सोचे समझे सुने, अगर आपका कोई कान भी भर रहा है ना, तो भी नहीं बनाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बनाना है। तो मेक नो जजमेंट्स, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज़ क्लैरिफाइड। किस टाइप का है देखो, घर में, परिवार में, फैमिली में, है ना, कौन क्या कर रहा है करने दीजिए। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, फादर फिगर क्या कर रहा है, ब्रदर क्या कर रहे हैं, सिस्टर क्या कर रहे हैं, उसके पर्सन क्या कर रहे हैं, उसके पार्टनर क्या कर रहे हैं, किसके बच्चों को क्या करना है, किसके बच्चों ने क्या करना है, वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और उनके बारे में कोई राय मत बनाइए कि कौन कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करते हैं। अगर आप नो मतलब जजमेंट पास करना बंद करते हैं तो आप
खुद के लाइफ में फोकस कर पाएंगे। जो चीज़ें, कोई अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में अगर एंट्री ले रही है तो ये नेगेटिव चीज़ों की वजह से आप पॉजिटिव चीज़ों को इन्हेंस नहीं कर पा रहे, अपने लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, उसको उतार नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में, उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में। तो हाँ, आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी जा रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो आपको बहुत ही ब्राइट, मतलब सूर्योदय होने वाला है। तो सूर्योदय होने वाला है तो क्या करना है, अगर फैमिली ने कुछ गलत किया है तो जाने दीजिए, करने दीजिए, उसके बारे में छोड़ दीजिए। अगर गलत किया है, फैमिली कर रहे हैं फैमिली, तो अभी ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। भाई उनका काम है, करने दो, जो जैसे जिसके लिए पैदा हुआ वही करेगा ना। आप उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं तभी आके ये रीडिंग देख रहे हैं, नहीं हुए हैं तभी आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है, नहीं हुए हैं इसलिए आपको ज़िंदगी के किस मुकाम पे, किसी पोजीशन पे, किसी जगह जाना है। तो इसीलिए आप उसको छोड़िए, आपका ज़िंदगी का सूर्योदय होने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। जो लोगों का कहीं शुरुआत नहीं हो रहा था, और बहुत लोगों का फर्टिलिटी, मतलब जैसे माँ बनना चाह रहे थे, कोई पिता बनना चाह रहे थे, फादर बनना चाह रहे थे, तो उनके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ सकते हैं। जो लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे तो उनके लाइफ में बेबी का आने के चांसेस रहेंगे। एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब में जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, किसी रिलेशन में सुधार चाह रहे थे, मन में शांति चाह रहे थे, तो तमाम चीज़ें आ रही है। और केवल सूर्योदय ही नहीं हो रहा है, उसके साथ में और भी आपके लिए गुड न्यूज़, मतलब वेलकम, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जिसका वेलकम करें। ये फालतू के चीज़ों में अपना जो है ना वो टाइम जाया ना करें, अपना टाइम खराब ना करें, ऐसा कहा जा रहा है। अगर नहीं करते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और आई थिंक निकलना भी चाहिए। शायद इसीलिए आते हैं आप लोग, गाइडेंस लेने के लिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो दूसरों की चीज़ों को नहीं देखना है। परमात्मा ने जो, ओह सॉरी, हिचकी आने लग गई सुबह सुबह। तो दूसरों की चीज़ें के, दूसरे के पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है, वो नहीं देखना। आपको जो ईश्वर ने दिए हैं, आपको जो परमात्मा ने दिए हैं, उसका सुख भोगिए, उसको बढ़ाने की सोचिए। आपके जैसे अब है कि यार काश मैं ये वाला पोस्ट में कोई साइंटिस्ट बन जाती, ये आविष्कार करते, लोग मुझे याद करते हैं, है ना, अब्दुल कलाम जैसा मतलब व्यक्ति बन जाते कि इधर साइंटिस्ट भी बन गए और इधर राष्ट्रपति भी बन गए। ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई चीज़ें, जेन्यून पर्सन, मतलब एक ऐसे लोग एक हिस्ट्री लिख के चले जाते हैं, देखिए, है ना। अपने कहने के लिए कुछ नहीं होते हैं, लेकिन पूरा एक एक सांस, एक एक कतरा देश के लिए देके चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, कहा जा रहा है कि आपको कि ऐसे लोगों के लिए मत देखिए। आपका अपना पोटेंशियल है, आप अपने लिए जीवन में आए हैं, आप अपना करेंगे। सब व्यक्ति एक दूसरे से हटके हैं, दूसरे की कॉपी ना करें और जजमेंट पास ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में आ रही है चूज फ्रेंड्स वाइजली, चूज फ्रेंड्स वाइजली। तो सोच समझ के अगर आप दोस्त चुनते हैं, सोच समझ के अगर दोस्त चुनते हैं, देखिए दोस्त बुरे भी होते हैं, दोस्त अच्छे भी होते हैं। दोस्त आपके पास बुरे हैं, इसीलिए बार बार आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपके पास जो आपके सलाहकार दोस्त हैं, जिसकी आप बात मानते हो, किसी भी एनर्जी की बात मानते हो, काली है ना, मतलब एंटिटी, ब्लैक एनर्जी है ना, तो अगर है और एंड वाइट भी है, तो आपको चूज करना, आप बीच में खड़े हैं कि किधर जाएंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे या लॉन्ग टर्म में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दोस्त हैं आपके पास, बुरे भी हैं, आपको सजेशन देने वाले, अच्छे भी हैं। लेकिन अगर आप अच्छे की नहीं सुनेंगे, बुरे की तरफ जाएंगे, तो गटर में जाएंगे। और अगर बुरे को छोड़ देते हैं और अच्छाई की तरफ जाते हैं, तो आप फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप समझिए लंबी रेस का घोड़ा है। दिल के आप बहुत अच्छे हैं, अच्छी चीज़ों को चुनाव करते हैं, दिल के बुरे नहीं हैं। जो भी लोग हैं दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन वो गलत काम किए हैं, पास्ट में गलत काम किए हैं। तो अब ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं जो परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि जिसकी भी बात सुनते हैं मत सुने, वो उनके इन्फ्लुएंस में मत आए। वो आपको अगर बात कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपके तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपसे कोई काम करवा रहे हैं, तो उसको बाहर दूर फेंकिए, उसको एकदम से अपने आप से दूर कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो विक्ट्री आपकी निश्चित है, जीत आपकी निश्चित है। आप बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं और अच्छी जीत आएगी। ऐसी आपको कुछ पावर पोस्ट पोजीशन मिलेगी जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत पापड़ बेलने के बाद भी लोगों को नहीं मिलता है, आपको ईजिली मिलेगी।
तो आप उसका मिसयूज ना करें, है ना। कई बार चीज़ें आ जाती है, देखो मिसयूज करेंगे तो धोखा खाएंगे। तो जैसे हो जाता है ना कि जैसे माँ बाप पूरा प्रॉपर्टी का विरासत किसी को लिख दिए, या कोई ऐसा लिख दिया कि ये सब कुछ तेरा है, अब उसको संभालने की शक्ति नहीं है, तो उसके पास लोग आके मीठी 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 बातें करेंगे और उससे सारा पैसा, प्रॉपर्टी, पैसे, यहाँ मनी आ रहा है, तो मनी आपसे ले लेंगे और क्या करेंगे, आपको अपने ही लोग जो आपके बहुत अपने सगे हैं, तो दोस्तों से, और सिर्फ दोस्त नहीं है यहाँ तो चूज फ्रेंड्स आ रहे हैं, और फैमिली है, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली एफ तो अगर आप करते हैं तो मनी आपके पास बहुत है, यहाँ भी मनी है, देखिए यहाँ भी मनी है, इसीलिए फैमिली आपको गुमराह करती है, बहुत सारे मनी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत मनी होते हैं। ले तो उसी वजह से आपको क्या करना है कि मनी को ध्यान में रखना है, एंड दिस वन मनी, यहाँ भी मनी और यहाँ भी मनी, तो आप आगे आगे बहुत ऊपर जाने वाले हैं, बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं। तो और आपको जो पैसा आपके पास और पैसा आने वाले हैं, कहीं से मनी आने वाला है, तो उसको बहुत सोच समझ के करें। और पैसे तो देखो जी रखने चाहिए, मैं तो सीधी सी बात बोलूँगी, लेकिन पैसे का गुमान, घमंड नहीं होना चाहिए। और पैसे अगर आप किसी गलत व्यक्ति को देते हैं और उससे गलत काम होता है, तो उसका हर्जाना जो है ना आप ही को भुगतना पड़ेगा, आप ही को भुगतना पड़ेगा। ये भी मेरे को इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो भी पैसा अगर आप किसी को दे रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, और फैमिली क्या कर रही है, आपको जो आपका जो वेल विशर है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे हैं, उनको तोड़ रही है, कुछ तंत्रा मंत्रा करवा रही है, ब्लैक स्टेप कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसका तो भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। पैसा तो आपने दिया था ना, पैसा आपने दिया था, आपने बोल के दिया था कि गलत काम मत करना, गलत काम करोगे तो तुम लोग भुगतोगे या कुछ भी है, नहीं। वो चीज़ देखना है आपको कि चीज़ें कहाँ देना है, किसको देना है। गलत जगह में तो मनी नहीं दे रहे हो आप, गलत जगह में तो इसी चीज़ को सोचना है कि आप जो पावर पोस्ट पोजीशन आएगा, गलत जगह में नहीं जाना है, बचना है उससे, वरना चीज़ें आते देर नहीं लगती है तो जाते भी देर नहीं लगती है। अगर आप अनसुनी करेंगे तो आप अपनों से धोखा खाएंगे, हैंगमैन की कंडीशन में आ जाएंगे, और आपके लिए बैक बाइटिंग, पीछे से बहुत सारी शिकायत बातें होती है दोस्तों के बीच में, आपको गिराने के लिए, आपके ब्लैक मैजिक के लिए, और आपको मतलब आपके काम को ख़राब करने के लिए, आपके पैसे को लेने के लिए। तो अब पैसे बचाइए भाई, पैसे बचाइए। आज के रीडिंग में ये आ रहा है कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, सडन वेल्थ आ रहे हैं, कमाए हुए हैं, कहीं से पैसा आने के, तो बहुत सारे लोग ना, जब पता चलता है कि इनके पास पैसे आने वाले हैं, तो लोग उनके तलवे चाटने लगते हैं, चाटुकारिता करने लगते हैं, मेरे को ये चीज़ का, अब अननेसेसरी बोलने लगेंगे, मेरे को ना ये काम करना था, थोड़ा पैसा होता तो, थोड़ा पैसा मतलब ताकि आपको आए, तो बोलते हैं ना गाँव बसाने और भिखारी पहले आ गए, तो ऐसा होता है। तो थोड़ा बचने की ज़रूरत है। और उस वक्त क्या है ना, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, ले लेंगे और अच्छा से उसी की बचाएंगे, बेटा आजा तेरा लेके, तेरे को ही बचा रहे हैं, ऐसा। तो यहाँ बचना है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ आप अगर बचते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे से चैरियट अच्छा लेके जाएंगे आप, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, बस चुनाव थोड़े ठीक से करने हैं। और तो ये अपॉर्चुनिटी, ये जो मनी है, 10 ऑफ पेंटिकल, सब आपके ही होंगे, बस थोड़ा सा बचना है गलत और सही में, ठीक है। अब आते हैं पर्सन के लिए। तो जो लोग भी सुबह सुबह अपने पर्सन के थॉट्स जानने के लिए तैयार हैं, चलिए आ जाइए। अभी हम आते हैं आपके पर्सन की। तो बताइए, ओहो बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या थॉट चल रही है। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की क्या थॉट्स थी, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह की क्या थॉट्स थी। कलेक्टिव है, कलेक्टिव है, क्या थॉट थी। ओके चलिए, तो आप लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे थे पास्ट में, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि जो जैसा करता है वही करते हैं। आपको बांध के गए थे, धोखा में दे के गए थे, आपको धोखा दिए हैं, आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क वगैरह किए हैं, करवाए हैं। देखो क्या किए हैं, करवाए हैं। थर्ड पर्सन के लिए था, थर्ड पर्सन आपके इसमें थी, थर्ड पर्सन के कारण आपके ऊपर ब्लैक स्पेल वर्क जो है हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें नहीं सुधर रही है, और जिसकी वजह से चीज़ें नहीं सुधर रही है। और क्या नहीं सुधर रही है भाई, उन्होंने, आपके पर्सन ने वन साइडेड, जो थर्ड पार्टी थी ना, थर्ड पार्टी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको कहीं बांध के किसी ऐसे जगह पे चले गए, आपकी आँख, हाथ, नाक सब पट्टी वट्टी बांध के ऐसे चले गए ताकि आपको पता ही ना चले। आप उनके याद में रोते रहो और ब्लैक स्पेल वर्क भेजते रहे आपके ऊपर में।
और नाराज़ होके गए थे कि आपने थर्ड पार्टी के लिए, किसी के लिए आपने उंगली कैसे उठाया। तो मतलब किए भी खुद हैं और नाराज़ भी खुद ही हुए हैं। देख लो, आपको सताए हैं, आपको रुलाए हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए हैं और आप उनको बहुत प्यार करते रहे होंगे। तो और थर्ड पार्टी पे गए हैं, आपने जब थर्ड पार्टी के लिए ऑब्जेक्शन लगाया है तो उनको बहुत बुरा लगा है, उनके ईगो को, अहंकार को ठेस पहुंची है और वो क्या है, निकल के चल दिए उन्हीं लोगों के पीछे, पूरी की पूरी निकल के चल दिए कि हाँ ठीक है ऐसा ही है। लो, तो किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा गुस्सा और ये तैस, बदला लेने की भावना, और वॉन्ड्स जो है, किंग ऑफ वॉन्ड्स पावर दिखाने के लिए चले गए हैं। और किसी पावरफुल व्यक्ति हो सकता है, जो पावरफुल व्यक्ति थे उनके पास चले गए हैं और जाने के बाद में अभी देखते हैं और क्या हुआ, और क्या हुआ। और सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, सुबह सुबह सोच रहे थे कि आप उसी बात को पकड़ कर बैठे हैं। हाँ, तो या तो आपके पर्सन फादर हो सकते हैं या तो उनके फादर के इन्फ्लुएंस में आके गए हैं। ओए, तो चीटिंग हुई है, हो सकता है आपके, देखो यहाँ भी पेरेंट्स फैमिली आ रही थी ना, तो उसके पास ही आ रहे हैं, देखिए। तो चीटिंग हुई है आपके रिलेशनशिप में, आपके रियूनियन में, आपके मैरिड लाइफ में। तो उन्होंने चीट किया है आपके लिए, और उनके फादर फिगर अगर हैं तो उनके लिए चीट किए हैं, अगर वो फादर हैं तो अपने बच्चे के लिए चीट किए हैं, राइट। तो यहाँ ऐसा आ रहा है कि अगर जो फादर गए हैं उनके बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के ऊपर भी उन्होंने स्पेल वर्क, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बच्चे को भी नहीं छोड़ा है। और अगर उनके फादर हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे पे किया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, चीटिंग, ज़बरदस्त वाली चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी, ताकि आपको पता ना चले, आपको रुलाने में मज़ा आया है। तो होता है ना, जो जैसा करता। तो इस वक्त वो सोच रहे हैं, अच्छी खासी उनकी एक फैमिली थी, आप लोगों की फैमिली बहुत ही अच्छी खासी थी, बहुत अच्छा खासा आप लोगों के लाइफ में प्यार चल रहा था, अपनापन चल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने फादर फिगर से हाथ मिलाया, जैसे ही वो अपने फादर से मिले, तो सबसे पहले उनके रिश्ते में चीटिंग, सबसे पहले आप दोनों को अलग कर दिया गया। आप दोनों पर्सन को एक दूसरे से, जो इतना प्यार यहाँ देख रहे हैं, इतना प्यार, ये इन दोनों को अलग कर दिया। ये जो रिश्ते थे, शादी हो गई होगी या होने वाली होगी, हो गई होगी, जिनकी नहीं हुई होगी तो होने वाली होगी। तो ऐसा लगता है कि एकदम आप लोगों की ज़िंदगी में इतना जहर घोले हैं कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं। तो एक पेरेंट्स थर्ड पार्टी, फैमिली थर्ड पार्टी, और यहाँ पे उनका कोई और भी थर्ड पार्टी था, कोई किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार, कोई लालच दिखा के, कैरेक्टर मतलब उनका ख़राब हुआ है, गए हैं और उनके साथ धोखा हुआ है। हाँ, तो आप लोगों के रिलेशन इस वक्त ठीक नहीं है क्योंकि चीटिंग हुई है। और तो इसीलिए कह रहे हैं किसी के लिए जजमेंट पास ना करें, इसके लिए निकलने की कोशिश करें। अब आपके साथ हो रहा है, आपके पर्सन के साथ हो रहा है, तो जो इनकी ना सुने, चूज फ्रेंड वाइजली। अगर सुन रहे हैं फादर फिगर की, किसी की एज अ फ्रेंड मानते हैं फादर फिगर को, एज अ फ्रेंड मांगते हैं थर्ड पर्सन को, एज अ फ्रेंड मांगते हैं, तो फिर ऐसे लोगों की नहीं सुननी है। सुनेंगे तो मतलब जाएंगे, चाहे आपके तरफ से हो चाहे उनके तरफ से हो। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आपके फैमिली लाइफ में हो रहा है तंत्र मंत्र, जादू टोना ज़बरदस्त हो रहा है। तो इस वक्त क्या करना है आपको, ये भी देख लेते हैं क्या करना है। चीटिंग यहाँ पे ज़बरदस्त हो रही है, आपके पर्सन को डर लग रहा है कि आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आप उनके लाइफ से, आप उनके मैरिड लाइफ से निकल के जा रहे हैं। अगर कहीं से भी मैरिड हुआ है तो मैरिड लाइफ से जा रहे हैं, इंगेजमेंट हुआ था तो तोड़ के जा रहे हैं, नहीं हुआ था तो पहले ही चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और क्या लग रहा है, और क्या लग रहा है, सॉरी गाइस और लग रहा है कि इस रिश्ते में उनको परमात्मा ने बुरी तरह से स्टक कर दिए हैं कि कुछ भी स्टेप नहीं उठा सकते हैं। अगर वो आपको बांध के गए थे तो इस वक्त परमात्मा के बंधन में आ चुके हैं, थर्ड पार्टी के कब्जे में आ चुके हैं और इतनी बुरी तरह से बंधे हैं, स्टक हुए हैं कि कोई, उनका गुस्सा ही उनको ले डूबा। जो एक तरफ पावर दिखाने गए थे, उनका पावर ही उनको ले डूबा। और अब उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल के जा रहे हो, उनके सामने निकल के जा रहे हो। सॉरी बोलना चाहेंगे लेकिन सामने आना चाहेंगे, आपकी नाराज़गी को देख रहे हैं कि आप बहुत नाराज़ हुए पड़े हो, एंड जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में। तो इन कमिंग डेज में आपके जस्टिस आ रहे हैं। अब जो भी आपको ले गए हैं, जो भी सताए हैं, जो भी तड़पाए हैं अपने फैमिली के कहने के ऊपर में, वो सब चीज़ के लिए उनको उनका हर्जाना मिलेगा। फिलहाल तो उनको उल्टा लटका दिया गया है, उनके सारे ही
चीज़ों को स्टक कर दिया गया है सारे, या हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हो या लेस कांटेक्ट हो, आप उनसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, अपना भरोसा खो दिया है। तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन आप उनको नहीं भाव नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तो वो जो नाराज़गी मोल के गए थे, जो भी लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में जो हुई थी, तो वो दिखा के गए थे कि बोलते हैं ना, एक तो उल्टा चोर को तुवाल को डांटे, तो गलती भी किए थे और तैस भी दिखा के गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर थी, उनके फादर फिगर पे तंत्र मंत्र जादू टोना में एक्सपर्ट होंगे, तो गए होंगे कि भैया हम तो छोटे बच्चे हैं, चलो उनसे भी हाथ मिला देते हैं, मेरे से नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधर रही है, तो हम वहाँ जाके इनको सुधारते हैं। लेकिन परमात्मा तो है ना भाई, परमात्मा तो चलते हैं। तो ये आपके साथ चीटिंग करके गई, वहाँ चीटिंग उनके साथ हुआ है। क्यों हुआ है? पैसे के लिए हुआ है, मनी के लिए हुआ है। रोज रोज रो रो के मनी मांगेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो अब उनको वही थर्ड पार्टी जो है ना, उनके मतलब हलक में उनके गले में फांस की तरफ फंस गई है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, और मतलब हैंग मैन की कंडीशन में आ गए हैं, उल्टा लटका दिया गया है। और आप नाराज़गी, आप बरकरार हो, आप सुनने वाले नहीं हो, आओ नहीं आओ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ही गए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने अपना चेहरा ही घुमा लिया, आते रहो की फेंक बंदा है हंसी है। तो जस्टिस आ रही है, तो जस्टिस को एंजॉय कीजिए। जस्टिस आ रही है आपके लाइफ में। जो भी कबाड़ा किए थे अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, आपके साथ जो भी तमाशा बनाए थे आपका, उनको पता चल रहा है कि नाराज़गी है, आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो। दो कार्ड आया है निकल के जाने का। तो अब इस रिश्ते में आप जा रहे हो, उनको लगता है कि गेम ओवर हो चुका है और उनको लग रहा है इस वक्त ये पेन में है। तो ठीक ठाक पहले ही 3 ऑफ सोर्ट्स आया था फर्स्ट, जब मैं सफलिंग कर रही थी तो तभी आया था। तो हाँ, बहुत ज़्यादा पेन में है। और तो कई बार पार्टनर पेन में हो, पर्सन पेन में हो, तो आप भी पेन में रहेंगे। तो कहीं आपको फंसा के गए थे तो इस वक्त वो फंसे हुए हैं। तो इस वक्त आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ आप अपने बारे में सोचिए। जस्टिस आ रहा है, उसको आप इंजॉय कीजिए और जो भी चीज़ें जा रही है लाइफ से जाने दीजिए। और जो आपकी नाराज़गी अगर सही मायने में है तो नाराज़गी को अपना कायम रखिए, लेकिन जजमेंट पास नहीं करना है ना। नो जजमेंट मतलब यहाँ में एक नो जज, किसी के बारे में एक राय नहीं बनाइए कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिल ही जाता है, चाहे आप चाहो चाहे मत चाहो। जो फ्रिक्वेंसी हम ऊपर भेजेंगे वही मिलता है बाद में। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है। पिछले जन्म का पुण्य कर्मा रहता है तो देर से मिलता है, तो लोग और पाप करते हैं और गुनाह करते हैं कि अरे हमें तो मिलता ही नहीं है। लेकिन जब मिलना शुरू होता है, पुण्य कर्मा का जब खत्म होता है और जब मिलना शुरू होता है तो ऐसे मिलता है। इधर से भी गए, उधर से भी गए, सब तरफ से गए, पैसे से भी जा रहे हैं, तो ऐसे मिलता है। ठीक है, जस्टिस भी आ रहा है निश्चय मतलब आपके साथ, तो आपको न्याय भी आ रहा है आपके पास में, तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। सबसे पहले अपने आप का अपना ख्याल रख करें, अपने आप से प्यार करें। और ऐसा लग रहा है जैसे डिहाइड्रेशन, बहुत लोग चिंता में हैं, पानी ज़्यादा पिए। मेरे को आ रहा है कि मैं जाते जाते बोल के जाऊं, पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पिएंगे तो जो सुस्ती छा रही है, बहुत लोग देखो अब मेरे को सुस्ती छाने लगी, तो किसी की एनर्जी किसी की फ्रिक्वेंसी कैच होने लगी। तो सुस्ती जो छा रही है, जो स्लो मतलब आप या तो लो बीपी में चले जाएंगे या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कुछ मीठा खा के, अगर बीपी नहीं है तो और शुगर नहीं है तो शुगर अगर नहीं है तो अब क्या करना है कि आपको थोड़ा सा, अगर बीपी लो लगता है ज़्यादा तो थोड़ा सा, और मीठा ना भी खाएं तो पानी तो आप ज़रूर पिए भाई, पानी तो ज़रूर पिए। तो आ रहा है कि पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आपको परेशानी से निकालने में, पर जब भी लगे कि आप लो फील कर रहे हैं पानी जाके पी लीजिए, ऐसा मुझे आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पानी बहुत ज़्यादा पिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।